Hello everyone. In this video lecture we discuss iterative methods. Basically हमने iterative methods की theory कर ली है in previous video lectures, as well as we also discussed Gauss-Jacobi, and now we start with an example of Gauss-Seidel method. We have a system of equation. एक ही example को हम दोनों method से solve कर लेते हैं. This is 3x1 minus 2x2 plus 8 x3 is minus 4, 5x1 plus x2 minus x3 is 12, x1 plus 6x2 plus 2x3 is 6. So आप इसके मैट्रिक्स फॉर्म यहाँ पर देख लीजिए, अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं कि the given system is in diagonally dominated form or not. Okay, so if we talk about the sum, 3x1 means this is a11. 3 is greater than the sum of this minus 2 and 8. No, so we can't start with this equation as the first for the x1. x1 के लिए इसे आप सॉल्व नहीं कर सकते. This one 5 is greater than 1 and minus 1 sum. Yes, of course it is greater. So we can start with the x1. Sorry. So we can start with this equation for x1. Okay. इसको हम x1 के लिए सॉल्व कर सकते हैं. अगले अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं. इस इक्वेशन में फिर से आते हैं. अब हम इसको सेकंड मान लेते हैं क्योंकि भाई x1 के लिए तो हो गया, तो x2 के लिए करना है. x2 के लिए चेक करते हैं. दिस माइनस 2 यानी 2 इज लेस देन, सॉरी 2 इज ग्रेटर देन 3 and 8. No, 2 is not greater than sum of 3 and 8. So we can't start with this equation for x2. Last one is 6 को take करते हैं and check that this 6 is greater than the sum of 1 and 2, modulus of 1 and 2. Yes, of course 6 is greater than with modulus 1 and 2. So this can be solved for x2. तो रेस्ट वाला आपका ऑटोमेटिकली x3 हो ही जाना है. ठीक है. सो आपको इक्वेशंस मिल गई, आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. सो सबसे पहले हम वर्ड्स भी यहाँ पर लिख ही दे रहे हैं, बाकी मैंने एक्सप्लेन आपको यहाँ पर कर ही दिया. रीअरेंज इक्वेशंस अकॉर्डिंग टू डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स diagonally dominant मैट्रिक्स. अब ये जो मैट्रिक्स है ये होगी कोफिशिएंट मैट्रिक्स. ओके, तो ये सब लिख भी दे रहा हूँ जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो. क्या क्या होना था ऑलरेडी हम कर ही चुके हैं. 5x1 आपकी पहले आनी है प्लस x2 माइनस x3 इक्वस टू 2, x1 प्लस 6x2 प्लस 2x3 इक्वस टू 6, and this one is 3x1 minus 2x2 प्लस 8x3 इक्वस टू -4. सो इससे आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपके पास गॉस सीडल. हमारे पास सेम प्रॉब्लम है. यहाँ पर पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं. x1 at n plus 1th iteration, x2 at n plus 1th iteration and x3 at n plus 1th iteration. पीछे से जो आपने किया है उसको ज़रा फटाफट यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं हम. मैंने थर्ड इटरेशन की जो वैल्यूज़ लिखी हैं मैं इन्हीं को कॉपी कर लेता हूँ. ओके, और यही n plus 1th यहाँ पर बना देता हूँ. सॉरी, यही पूरा कॉपी कर लेता हूँ. ओके, सॉरी, इसको फिर अभी हमें रैश करना पड़ेगा और जो हमारे पास कॉपी किया है उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं.
ये तो क्या भाई, ठीक है, इसी को हम n+1 पे बना लेते हैं गॉस सीडल के अकॉर्डिंग। सो दिस वन इज n+1, ठीक। तो यहाँ पर आपको n+1 के लिए लिखना है, ठीक। तो ये आपके पास पहले n+1 लेफ्ट में आप पुट कर लो, ओके। सो राइट वाले पहले में ये जो पावर्स हैं इनको स्किप कर लो, ठीक। अब देखिए आपने x1 n+1th इटरेशन में निकालना है। अभी आपके पास सिर्फ जो भी इंफॉर्मेशन होगी प्रीवियस इटरेशन की वो आपके पास नोन है। सो आप यहाँ पर केवल इसको nth इटरेशन की वैल्यू यूटिलाइज करा सकते हैं, यहाँ पर भी आप nth इटरेशन की वैल्यू यूटिलाइज करा सकते हैं। बट जैसे ही आप x2 को इवेल्युएट करते हैं एट n+1th इटरेशन, यू ऑलरेडी ऑब्टेन्ड x1 एट n+1th इटरेशन, सो यू कैन यूटिलाइज दिस as n+1th iteration value and x3 is nth iteration value. Same way, next equation, this is n+1th iteration value, this is also n+1th iteration value. तो ये आपके पास गॉस सीडल आ जाता है। सेम फॉर्मूला हो गया। अब आप फर्स्ट इटरेशन यहाँ पर सॉल्व करेंगे, सेकंड इटरेशन सॉल्व करेंगे, ओके। सेम वे उसी जो गॉस जैकोबी के अंदर हमने किया है सेम वैसे ही यहाँ पर प्रोसीड करते हैं। सो दिस वन इज द फर्स्ट इटरेशन। फर्स्ट इटरेशन में आपका n0 आ जाएगा, ओके। सो आपको मिल जाएगा x1 एट फर्स्ट इटरेशन विच इज नथिंग बट 1/5 12 माइनस x1 एट 0th इटरेशन प्लस x3 एट 0th इटरेशन। सो सब्स्टिट्यूट 5 12 माइनस 0 प्लस 0 विच इज 2.4, ओके। नेक्स्ट वन इज x2 एट फर्स्ट इटरेशन। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोटिस करने वाला, 1/6 6 माइनस x1 आप निकाल चुके हैं फर्स्ट इटरेशन। सो अब आपको x1 यहाँ पर यूज करना है एट द फर्स्ट इटरेशन। सो दिस वन इज माइनस x1, ओ सॉरी इट्स नॉट x1 इट्स x2, जो 1 में मैंने लिखा है दिस इज द x2। ये राइटिंग की मिस्टेक अगर कहीं पर हो तो प्लीज़ इसको करेक्ट जरूर कर लीजिए। अभी मुझे दिख गया है बड़ी जल्दी तो मैंने वहाँ पे करेक्ट कर दिया, अगर ये स्किप हो गया होता तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता। सो x1 एट फर्स्ट इटरेशन, बट x3 अभी हमारे पास इवेल्युएटेड नहीं है, सो x3 क्या रहेगा 0th इटरेशन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सक्सेसिव आपके पास अपडेशन स्टार्ट हो गए हैं। सो दिस इज 6 माइनस x1 आपके पास है 2.4 माइनस x3 है आपका 0, ये कितना आ गया 6 में से आपका 2.4 गया तो 3.6 अपॉन 6 विच इज 0.6, 0.6 आपको वैल्यू मिल गई। सो दिस इज 0.6। इसी तरह से हम x3 एट फर्स्ट इटरेशन निकालते हैं, ओके, विच इज 1/8 माइनस 4 माइनस 3 x1 एट फर्स्ट इटरेशन, n+1 लिखा है 0 पुट करेंगे तो फर्स्ट आ जाएगा, x1 एट फर्स्ट प्लस 2 x2 भी आपने फर्स्ट पे निकाल लिया है, सो ये भी आप अपडेट करेंगे। तो ये आपका जो प्रोसेस है दिस वन इज नोन एज द सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट। So this is minus 4 minus 3 into 2.4 plus 2 into 0.6। इसको जरा केयरफुली कंप्यूट कर लीजिए, which is 1/8 minus 4 minus 3 into 2.4, this one is 24 into 3 72। So this one is 7.4 plus 1.2. So solve it. This is the 11.4 negative plus 1.2, 11.4 से 1.2 जाएगा, so I think it is left 10.2 with negative, 10.2 with नेगेटिव वैल्यू। ये कंप्यूटेशंस बड़ी केयरफुली करनी होगी भाई, अदरवाइज करेक्ट आंसर्स हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज -1.10 से आपका
8 हो गया, सो दिस इज लैब 22, सो दिस इज 2 एंड 16 4 6 पर आपका आ जाएगा 7 एंड नेक्स्ट इज 5, तो आपका 0.1275 माइनस 1.275। यहाँ पर आप नोटिस भी कर रहे होंगे द x2 वैल्यू इज मच इम्प्रूव्ड, x3 इज ऑल्सो इम्प्रूव्ड। तो अब इसके बाद हमारा जो x1 आएगा सेकेंड इटरेशन, वो भी प्रीवियस जो गॉस जैकोबी है उसके कंपेरिजन में आप देख रहे होंगे काफ़ी अपडेटेड वैल्यू आएगी। सो हम सेकेंड इटरेशन देख लेते हैं। सेकेंड इटरेशन, और सेकेंड इटरेशन में क्या होगा, n को 1 पुट कर देना है, तो ये आपको मिल जाएगा x1 एट सेकेंड विच इज 1/5, 12 माइनस x2 एट फर्स्ट इटरेशन प्लस x3 एट फर्स्ट इटरेशन, सो 1/5, 12 माइनस x2 आपके पास है 0.6 प्लस x3 है आपके पास माइनस 1.275। सो इसको केयरफुली ज़रा कंप्यूट करिए भाई, ये निगेटिव्स हैं। सो दिस इज, मैं अब रफली इनको कैलकुलेट करता हूँ, 1.2 और 0.6, सो 1.8, 1.9 इसको कॉल कर लेता हूँ, और 12, सो 1.9 नहीं बल्कि एग्जैक्टली हम 2 के लगभग कॉल कर लेते हैं। सो दिस इज समथिंग 10.1/5, सो दिस इज 2.05, कुछ इस तरह से वैल्यू आपकी अपडेट होकर आ रही। अब वो अभी मैं कंपेयर भी कराऊंगा, यहाँ पर आपका, सॉरी मैंने स्पेस नहीं छोड़ा है, x1 आप पहले नोट कर लें, दिस इज 2.4, 0.6 माइनस 1.275, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपेयर कराना भी, ठीक है। ये आ गया। अब हम x2 एट फर्स्ट इटरेशन, सॉरी सेकेंड इटरेशन ऑब्टेन कर लेते हैं, विच इज 1/6, 6 माइनस x1 एट सेकेंड इटरेशन minus 2x3 at zeroth iteration, so this is 1/6, this is the 6 minus x2 at x1 at second iteration, x1 आपने देखा है 2.05 minus 2x3, x3 आपके पास है माइनस, so this is the plus 1.275, इनको कंप्यूट करिए केयरफुली, 1/6, 6 माइनस ये तो 2.05 एज इट इज रहेगा, 2.05, ये प्लस का आ जाएगा आपके पास 12 इंटू 2 24, सो 2.4 यानी 2.5 समथिंग, मैं रफली इसको काउंट कर रहा हूँ, 2.5 समथिंग हो गया। ये है आपके पास 2.5, ये है आपके पास 2 निगेटिव, सो 0.5 आ जाएगा, ये आपके पास यहाँ पर आ गया 6.5 पॉजिटिव वैल्यू समथिंग, कुछ इस तरह से आएगी, बाकी आप कैलकुलेटर से एग्जैक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज 1. अब ये देखिए यहाँ पर मैं इसको रफली 1.1 ही सीधे सीधे लिख देता हूँ, मुझे थोड़ा कंप्यूटेशन से अगले में भी आसान रह जाएगी, ठीक है। तो अगर 0.6 होता था डेफिनेटली ये 1.1 आ जाता, x3 एट सेकेंड। बट आप लोग ये सब जो एग्ज़ाम के अंदर वर्क कर रहे हो, सो प्लीज़ ये सब ना करें, वहाँ पर आपके पास कैलकुलेटर होगा, वहाँ पर आप अच्छे से इनको प्रोसीड करें। तो पेन पेपर से हम विदाउट कैलकुलेटर कर रहे हैं, देन यू कैन डू, बट इससे एग्जैक्ट आपको वैल्यूज काफ़ी बड़ी डिफरेंट आ जाएंगी। x1 एट सेकेंड इटरेशन प्लस 2x2 एट सेकेंड इटरेशन, सो दिस इज 1/8 माइनस 4 माइनस 3x1 इंटू 2.05 प्लस 2x2, x2 आपने निकाल लिया है 1.1, सो सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आ जाएगा 1/8 माइनस 0.4 माइनस ये हो जाएगा 6.15 प्लस ये हो जाएगा 2.2, सो समथिंग दिस इज द 10.15 एंड दिस इज द 2.5, सो समथिंग 8 approximately something 8 upon it, so which is exactly approximately 1. so आपके पास x सेकेंड इटरेशन पर कितना आ गया 2.05 1.1, अच्छा सॉरी इट्स नेगेटिव वैल्यू
ये मिस्टेक हो गई, सो इट्स -1। तो आप ये देख रहे हैं। अब आपको गॉस जैकोबी एंड गॉस सीडल में देखिए, यहाँ पर आपके पास है 2.05, 1.1 एंड 1। आप गॉस जैकोबी के अंदर देखेंगे एट द सेकेंड इटरेशन, देखिए कितने बड़े डिफरेंसेस हैं, कितनी सारी वैल्यूज आपकी कन्वर्ज हो रही है। x1 एट सेकेंड इटरेशन आपकी अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर कह सकते हो, लेकिन x2 एट सेकेंड इटरेशन इज मच डिफरेंट। x3 एट सेकेंड इटरेशन में भी काफ़ी डिफरेंस है। ये थोड़े बहुत डिफरेंसेस इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि हमने कुछ अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यूज भी कर ली। तो इस तरह से ही आप यहाँ पर गॉस सीडल के थ्रू प्रोसीड कर सकते हैं फॉर द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इटरेशन ऑल्सो। अब नंबर ऑफ इटरेशन सेम यहाँ पर भी वही आता है कि कितने इटरेशन तक करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रॉब्लम। अगर आपको नंबर ऑफ इटरेशन गिवन है, आप नंबर ऑफ इटरेशन के अकॉर्डिंग करिए। अगर आपको एक्यूरेसी गिवन है तो एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट फॉलो करिए। सो इसको और ज़्यादा प्रोसीड नहीं कर रहा हूँ, मैं यहीं पर इसको स्टॉप करता हूँ बिकॉज वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया है ऑलरेडी। सो लेट्स स्टॉप हियर।